अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ ना अपनी बाकी की जो रमज़ान प्रिपरेशन है ना वो शेयर करने वाली हूँ। तो एक दिन लगा कर पूरा मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया था और काफ़ी चीज़ें मैंने बना कर रख ली थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ इमली और खजूर की चटनी शेयर करूंगी। इसके अलावा समोसे, रोल और हम लोग बनाएंगे पैटीज और बाकी भी काफ़ी चीज़ें मैंने बना के रख ली थी। तो वो मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखा दूंगी सब कुछ क्या क्या मैंने प्रेप करके रखा है। बट ये कि अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि मैंने टाइम पे अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया था। जो एक होता है ना कि टेंशन से होते कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, बट यह है कि रमज़ान स्टार्ट होने से पहले पहले मैंने अपनी सारी जो प्रिपरेशन है कंप्लीट कर ली थी। ये अमेज़ॉन से मैंने इलेक्ट्रिक चॉपर ऑर्डर किया। ये मिनी चॉपर होता है, इसमें आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट इजीली बना सकते हैं। ग्रीन चिलीज़ को चॉप करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। ये छोटा सा मिनी चॉपर जो है ना मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। मेरा पहले वाला ख़राब हो गया था तो मैंने कहा एक और ऑर्डर कर लेती हूँ। काफ़ी ज़्यादा जो है ना इससे भी आसानी रहती है काम करने में किचन में। और ये रमज़ान स्टोरी बुक मैंने आहद के लिए ऑर्डर की थी। आहद को ना स्टोरीज़ का बहुत शौक है। एवरीडे उसको होता है बेड टाइम स्टोरी कोई उसके लिए कुछ नई होनी चाहिए। तो मैंने रमज़ान स्टोरी बुक एक ऑर्डर कर ली थी। मैंने कहा चलो ये भी वो रीड कर लेगा। इस तरह से बच्चे काफ़ी चीज़ें जो है लर्न भी कर लेते हैं। मुझे सिर्फ $5 की मिली थी अमेज़ॉन से। और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा बुक्स थी तो मैंने अभी ये ऑर्डर की है। आज मैंने सुबह से ही प्लान किया हुआ था कि सुबह से उठ कर सारा काम स्टार्ट कर दूँगी ताकि रात तक जो है ना मेरा काम सारा कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पे धनिया और पुदीने की चटनी। और इसकी मुझे बहुत फरमाइश आ रही थी कि इसकी रेसिपी भी शेयर कर दें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है ना धनिया और पुदीना अच्छे से ना सारा वॉश कर लिया था। ये रूटीन में मैं वैसे भी बना के ना फ्रीज़ कर देती हूँ। उसकी मैंने क्यूब्स बना के रखे होती हैं और हम लोग डिनर के टाइम पर ना ज़रूर ये चटनी बनाते होते हैं खाने के साथ। और फिर ये कि रमज़ान में भी आप पकोड़े बनाएं, उसके साथ समोसे हों तो पुदीने की चटनी बहुत अच्छी लगती है। और मैं तो अक्सर जब दही बड़े बनाती हूँ या चना चाट बनाती हूँ तो उसमें भी ऐड कर देती हूँ। मैंने अपना यहाँ पे ब्लेंडर निकाल लिया है, उसके अंदर मैंने धनिया और पुदीना इकट्ठा डाल दिया था और साथ में मैंने ना टमाटर कट किया है, हैलोपिनी पेपर कट किया। अगर आपके पास ग्रीन चिलीज हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं आप। एक प्याज कट करके मैंने इसमें डाल दिया था और साथ में थोड़ा सा लहसुन ऐड किया था। अच्छा, प्याज आप बिल्कुल इसमें स्किप कर सकते हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप मत डालें। हाफ पहले मैंने इसको ब्लेंड किया अच्छे से। उसके बाद फिर मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, नमक डाला, ज़ीरा डाला, ज़ीरा पाउडर ऐड किया और थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर दिया था। और बस इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया दोबारा से। और मज़ेदार से जो है ना हमारी धनिया और पुदीने की चटनी यहाँ पर बनकर बिल्कुल रेडी थी। अब आपने ये करना है कि इसको जो है ना आपने फ्रीज़ करना है तो आप फ्रीज़ कर दें। फ्रिज में रखना चाहते हैं तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज में ये ज़्यादा दिन तक रहती नहीं है, जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मैं इसी तरह से करती हूँ कि आइस क्यूब ट्रे ले लेती हूँ, उसके अंदर इसको बस में डाल के ना तो इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। तो इस तरह से मिनी क्यूब्स जो है ना आपकी रेडी हो जाती हैं और आप इनको निकाल के जिप लॉक बैग में डाल के तो फ्रीज़ कर दें। और जब भी आपको चाहिए तो एक क्यूब निकालें, 2 क्यूब्स निकाल के उसको मेल्ट करके इसमें योगर्ट ऐड कर दें या वैसे भी इसको मेल्ट करके आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। और इनका ना टेस्ट भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। जैसे आप बनाकर इनको फ्रीज़ करते हैं ना, टेस्ट भी इनका बिल्कुल ऐसे प्रिजर्व हो जाता है साथ में। मैंने इनको ना फ्रीज़र में रख दिया है तो ये थोड़ी सी जैसे फ्रीज़ होंगी ना, इसके बाद भी मैं इनको जिप लॉक बैग में डाल के रख दूँगी ताकि हमारे जो फ्रीज़र में ना स्पेस सेविंग हो जाए। ऑनेस्टली पहले ये सारे काम आपने अगर करके रखे हो ना तो आपका इतना टाइम जो है ना रमज़ान में सेव हो जाता है। ये वो सारी चीज़ें जो आप रमज़ान में नहीं कर सकते तो आप पहले करके रख लें ताकि आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाए। और ये है कि बाकी अगर आपने कोई रेसिपीज़ ट्राई करनी है उसके लिए भी आपको आसानी हो जाती है अगर आपने ये पहले से सारी चीज़ें प्रेप करके रखी हूँ। यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा लहसुन ले लिया था, उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और जिप लॉक बैग्स में डाल के ना रख दिया। तो मैं इनको ना फ्रीज़ कर दूँगी। फ्रीज़ करने से होगा ये ख़राब नहीं होगा। लहसुन को आप फ्रीज़र में 3 से 6 महीने तक रख सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं होता। 3 से 6 महीने तक ये बिल्कुल ठीक रहता है, फ्रीज़ रहता है। उसके बाद आप इसको बिल्कुल ना यूज़ करें, आप डिस्कार्ड कर दें अगर जो भी आपके पास एक्स्ट्रा रह जाता है 3 से 6 महीने के बाद। अच्छा, बाकी जो लहसुन था उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था, इस तरह से इसकी पेस्ट बना ली थी। और मेरे पास ना अब आइस क्यूब ट्रे जो है ना ख़त्म हो गई थी तो मैंने जिप लॉक बैग में इसको डाल दिया था। जब मैंने इसको ब्लेंड किया था ना तो मैंने इसमें पानी नहीं डाला था, इसमें सिर्फ मैंने ऑलिव ऑयल थोड़ा सा डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड किया था। और ये जिप लॉक बैग में मैंने इसको डाल के इस तरह से ना स्प्रेड कर लिया था और बस इसको मैं ना फ्रीज कर दूंगी। जैसे ये फ्रीज हो जाएगा ना तो उसके बाद मैं ये करूंगी, जिप लॉक बैग को कट करके इसको मैं क्यूब्स में ना कट कर लूंगी। और उसके बाद ये है कि फिर वो फ्रीज हो जाती है ना, फिर ईजी रहता है कि जब भी आपको चाहिए हो तो 1 क्यूब या 2 क्यूब्स निकाल ली तो उसको आपने यूज़ कर लिया।
और इसके अलावा अगर आप फ्रिज में रखना चाहते हैं तो फ्रिज में रखने के लिए बेस्ट है कि आप इसको ऑयल और सॉल्ट के साथ ब्लेंड करें। इसमें सॉल्ट भी ऐड करें, अच्छे से इसको ब्लेंड करें। सॉल्ट ही होगा कि इससे इसका कलर ख़राब नहीं होगा, और सॉल्ट जो होता है ना वो प्रिजर्विंग में काफ़ी हेल्प करता है। सो ऑलमोस्ट 1 वीक तक आप इसको फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्ट में आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने ना एक इमली का पूरा पैक लिया था और उसको मैंने एक बाउल में डाल के इसमें गर्म पानी डाल के रख दिया था, और साथ में कुछ खजूरें ली थी तो उसके अंदर भी मैंने गर्म पानी डाल के रख दिया ताकि वो भी सॉफ्ट हो जाए। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ इमली और खजूर की चटनी, और ये बहुत मज़े की लगती है। दही भरों के साथ आप लें और उनके ऊपर ये ज़रूर डाल के खाएं। तो ये साथ में आप समोसों के साथ ये ले लें, ये बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पर मैंने इमली को ना अच्छे से पहले सारा स्ट्रेन कर लिया था। इसमें से जितना भी वो इसमें सीड्स वगैरह थे ना उनको मैंने सेपरेट कर लिया था, और साथ ही जो है ना मैंने यहाँ पर खजूरों को भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, जिसमें ऑलरेडी पानी था मैंने इसको डाल के रखा हुआ था, उसी के साथ मैंने इसको ब्लेंड करके इसकी एक ये पेस्ट बना ली थी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना इसको बनाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इजी सा है। सबसे पहले हमने 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल लिया, उसमें ज़ीरा डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। इसमें मैंने साथ ही इमली जो ये स्ट्रेन की थी ना वो डाल दी है। अच्छा, मैंने पूरा पैक इमली का यूज़ किया था। आप अपने हिसाब से देख लें आपको कितना जो है ना इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। आप ज़्यादा इमली का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कम इमली का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से डालें। मेरी साइड पे अगर आप देखें तो इमली थोड़ी ज़्यादा थी, खजूरें जो थी ना वो थोड़ी कम थी। मेरे पास खजूरें थी ही कम इस टाइम पर, तो वो कम मैंने डाली हैं। और लेकिन इसके साथ ना बैलेंस अच्छा हो गया था जब मैंने इसमें शुगर ऐड की थी। अच्छा, कुछ लोग जो है ना गुड़ भी डालते हैं, तो अगर आपने गुड़ डालना है गुड़ डालें, अगर आपके पास शुगर है तो शुगर ऐड कर लें। इसमें जाएगा नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काइन पेपर, साथ में थोड़ा गरम मसाला। अच्छे से मैंने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया था। मुझे ये काफ़ी थिक लग रही थी, इसलिए इसमें मैंने थोड़ा सा पानी का भी इस्तेमाल किया था, पानी डाल दिया था। 5 से 6 मिनट मैंने इसको थोड़ा सा कुक किया, और उसके बाद मैंने इसको उतार के रख लिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए। अगर आपने बहुत थिक बनानी है तो आप इसको अच्छे से ज़्यादा कुक कर लें, लेकिन मैंने क्योंकि मुझे ना बहुत पतली सी चाहिए थी, वो चटनी डालने में फिर ना आसानी रहती है दही भरों के ऊपर, तो वो मैंने थोड़ा सा इसको पतला सा ही रखा था। तो वो मैंने इसको उतार के साइड पे रख दिया। ये कुछ क्लिप मैंने बीच में ऐड किए हैं आप लोगों के लिए। मैंने ये व्लॉग नहीं बनाया था, बट मैंने क्लिप ऐड कर दिए थे आप लोगों को दिखाने के लिए। कुछ दिन पहले मैं गई थी, मैंने कुछ क्रॉकरी की शॉपिंग करनी थी। मैंने कहा यहाँ से होम गुड्स से, और साथ ही बर्लिंगटन था, वहाँ से कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ। मेरी कैटल ख़राब हो गई है तो मुझे न्यू कैटल चाहिए थी। आप लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं मैं कैटल्स कहाँ से लेती हूँ, तो यहीं से आके लेती हूँ, होम गुड्स से, या जहाँ से भी मुझे अच्छी मिल जाती है। तो खैर पहले जो मैंने आपको दिखाई है कैटल, वो मेरे पास ऑलरेडी थी, तो मैं कुछ डिफरेंट कलर का देखना चाह रही थी इस बार। और यहाँ पर क्रॉकरी इतनी खूबसूरत आई हुई थी, कप मुझे इतने पसंद आए ना, लेकिन मसला ये था कि ये जो था 5 पीस अवेलेबल थे, 6 नहीं थे। तो फिर मैंने कहा लेना वर्थ नहीं करता, 6 पीस होना तो अच्छा लगता है। और ये वाला कप मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये एक ही था तो मैंने ये अपने लिए ले लिया। ये $7 का मुझे यहाँ से मिला था होम गुड से। वैसे होम गुड के पास इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी क्रॉकरी आई हुई थी ना कि दिल करा था कि सारी क्रॉकरी यहाँ से ले लूँ, पर मैंने वो सीज़न ली जो मुझे ज़रूरत के लिए चाहिए थी। मैंने कहा एक्स्ट्रा शॉपिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में फिर इतनी स्पेस नहीं होती चीज़ें रखने के लिए। मैं बाहर जब शॉपिंग के लिए आती हूँ ना, तो मैं क्रॉकरी की पूरी एक साइड को विज़िट ज़रूर करके जाती हूँ। और ना होम गुड की जो क्रॉकरी है ना, मैं कहती हूँ ये सबसे बेस्ट रहती है, सबसे खूबसूरत है, पर इनके प्राइसेस थोड़ी सी हाई भी होती हैं। ये सर्विंग बाउल मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, $12 का था। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम देखूंगी, बट ये था कि इस बार इनके पास पूरे सेट आए हुए थे। और ये वाले जो है ना कुछ मैंने बाउल लिए थे रमज़ान के लिए, मैंने कहा चलो फ्रूट चाट के लिए और साथ में दही भरों के लिए ले लेते हैं। और मेरा जो है ना तवा भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो यहाँ पर आई तो ये वाला पैन मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो ये पराठे वगैरह के लिए भी काम आ जाएगा, साथ में बच्चों के लिए पैन केक्स भी बनते हैं, सारा कुछ घर में फिर यूज़ होता है। तो मैंने कहा यही वाला अच्छा लग रहा है, टिफाल का, ये बहुत अच्छा था और मैं अभी यूज़ भी कर रही हूँ, ये काफ़ी अच्छा रहा है। फ्रूट बास्केट काफ़ी अच्छी लग रही थी, वैसे तो कोई प्लान नहीं था मेरा, लेकिन मुझे ना देखते हुए काफ़ी अच्छी लगी। मैंने कहा चलो किचन में कुछ चेंज भी कर लेती हूँ। एक ही फ्रूट बास्केट मैंने रखी होती है, इस बार जो है ना डिफरेंट ले लेते हैं। और ये जो है ना ये मेरे तो सारे ख़राब हो गए हुए थे, ये भी मुझे चाहिए था। फिर साथ ही मैं बर्लिंगटन आ गई थी, बर्लिंगटन से आके मैंने ये कैटल पसंद की, ये वाली मुझे इतनी अच्छी लगी और ये मुझे इसी तरह की चाहिए थी, कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। ज़्यादा घर में लोगों ने इलेक्ट्रिक कैटल्स रखी होती है, लेकिन मुझे ना इस तरह की कैटल ज़्यादा अच्छी लगती है रखी हुई। और ये प्लेट्स मुझे बहुत पसंद आई थी, मैंने कहा चलो ये भी एक सेट ले लेती हूँ। आप लोगों ने मेरा लिविंग एरिया देखा होगा और इतना ज़्यादा मेरे बच्चों ने वहाँ पे टॉय का मैस किया होता है, तो मैं ना एक उनके लिए स्टोरेज बिन देख रही थी, मैंने कहा कुछ लेके जाती हूँ ताकि जितने भी टॉयज़ है ना मैं स्टोरेज बिन में डाल के रख दिया करूँ, एटलीस्ट वहाँ से जो है ना मैस क्लीन हुआ करे।
तो यहाँ पर मैंने देखी, मुझे ये वाली सबसे अच्छी लग रही थी और मेरे लिविंग एरिया के जो फर्नीचर है उसके साथ भी काफ़ी मैच कर रही थी। तो मैंने कहा चलो एक ये ही ले लेते हैं, और ये मुझे मिली थी आई थिंक $17 की, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल गई थी। तो बस ये कुछ चीज़ें मैं लेकर आई थी। मैंने कहा साथ ही आप लोगों को थोड़ा सा ब्लॉग के अंदर ऐड कर दूँगी कुछ क्लिप्स, ताकि आप लोगों को भी दिखा दूँ मैंने अपनी क्या शॉपिंग की है रमज़ान के लिए इस बार। तो चलें अपनी बाकी की प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे मैंने सारी पालक जो है ना कट कर ली थी। 2 बैग्स मैंने पालक के मंगवा लिए थे, उनको अच्छे से मैंने यहाँ पे कट करके वॉश करके ना जिप लॉक बैग में डाल के ना रख दिया था। आप लोग भी शायद पकौड़ों के लिए यूज़ करते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो ज़रूर डालती हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है पालक पकौड़ों के अंदर ना, बहुत मज़े के पकौड़े बनते हैं इसके। तो मैं इसी तरह से ना हर साल करती हूँ कि वॉश करके ना अच्छे से इनके मैं बैग्स बना के रख लेती हूँ। फिर बहुत ईजी रहता है कि आप जब भी पकौड़े बनाओ तो फ्रीज़ के हुए निकाल के इसके अंदर डाल दो, तो ज़्यादा आपका काम नहीं होता। फिर इस तरह से ना बहुत टाइम सेव हो जाता है इस तरह। ऊपर मैंने ना साथ में स्पिनिच लिख दिया था। होता ही है कि जब कोई चीज़ फ्रीज़ होती है ना तो फिर समझ नहीं आती है मुझे, क्योंकि मैंने साथ में धनिया भी रखा होता है और काफ़ी चीज़ें जो है ना मैं और भी ज़्यादा जो है ना वेजिटेबल्स वो फिर फ्रीज़ कर देती हूँ। तो फिर मैं भूल जाती हूँ कि कौन सी वेजिटेबल थी फ्रीज़ होके, तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। तो अगर लेबल किया हो ना तो फिर बहुत ईजी रहता है फाइंड करना। चटनी को मैंने अच्छे से पहले ठंडा कर लिया था। मैंने कहा ये पहले रूम टेम्परेचर पे कूल डाउन हो जाए, उसके बाद मैं इसको ना ग्लास जार में डाल के रख दूँगी। ये 2 ग्लास जार्स मैंने लिए हैं और 2 फुल हो गए थे, और मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम मेरा जो है ना इस पे गुजर जाएगा। अगर ये इनकेस ख़त्म भी हो गई ना तो चलो कोई ना कोई ब्रांड की ले आऊँगी, लेकिन ना मुझे ना बाहर की बनी हुई इतनी अच्छी नहीं लगती, जो घर की बनी हुई अच्छी होती है। बट ये है कि फिर भी काफ़ी टाइम इस पे मेरा गुजर जाएगा। और जब आपने चटनी डालनी है ना, मेक श्योर कि जार्स को आपने बहुत अच्छे से ड्राई करना है, कम्प्लीटली ड्राई हो, उसके बाद आपने जो है ना इसमें चटनी डाल के रखनी है ताकि वो ख़राब ना हो। तो आप इसको 3 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होती चटनी। चिकन को ना मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया हुआ था। यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ समोसा और रोल बनाने की। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, एक होता है स्प्रिंग रोल्स की एक रेसिपी है, वो भी अच्छे बनते हैं। भाई यहाँ पे जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ स्प्रिंग रोल्स की तरह ही है, लेकिन हम वो बना नहीं रहे हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाइनीज़ समोसा, चाइनीज़ रोल। ये रेसिपी भी ऑलमोस्ट सेम ही है, स्प्रिंग रोल्स की तरह ही होगी, लेकिन स्प्रिंग रोल्स ना थोड़े से ड्राई होते हैं, बट ये हम ड्राई नहीं बनाएंगे, ये थोड़े से ना जूसी होंगे, मतलब बहुत मज़े के बनते हैं। ये मैं अपनी बहन के साथ बनाया करती थी, हम लोग दोनों बहनें मिलकर, शादी से पहले की बात है, हम जब रमज़ान की तैयारी करते थे ना तो सारी प्रिपरेशन में हम दोनों बहनें ये बनाया करती थी। और उसके बाद जब मैं यहाँ पर आई थी ना रमज़ान में, मेरा फर्स्ट रमज़ान था यूएसए में मेरी इन लॉज के साथ, तो तब मैंने यहाँ पर आकर ये फ़र्स्ट टाइम जो है ना इधर बनाया था, और काफ़ी ज़्यादा ही बनाया था मैंने उस टाइम पर। मेरे ख्याल से मैंने कोई 2 देज के बनाया था यहाँ पे। तो उसके बाद से दोबारा मैंने बनाई नहीं। आज मेरा बहुत दिल कर रहा था फिर से बनाने को, मैंने कहा चलो आज ट्राई करते हैं इस रेसिपी को आगे। इस रेसिपी को आप नोट कर लें, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, आप लोगों को ऑलरेडी सारी चीज़ों का पता भी है, लेकिन अगर आप लोग नोट कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम अगर आप ट्राई करेंगे तो ज़रूर ट्राई करना और मुझे भी बताना कैसे बने आप लोगों के। मिक्स वेजिटेबल्स हैं जिसमें मैंने बेल पेपर्स लिए। सबसे पहले मैंने बेल पेपर्स को फ्राई किया, उसके बाद फिर मैंने श्रेडेड कैरेट्स डाल दी थी, उनको फ्राई किया, फिर उसके बाद कैबेज मैंने डाल के उसको अच्छे से फ्राई किया। अब मेरे जो पैन्स है ना वो इतने ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं हैं, तो इसमें ज़्यादा क्वांटिटी की चीज़ें नहीं बनती हैं। तो मैंने यहाँ पर ना पहले हाफ़ वेजिटेबल फ्राई की, फिर इसमें वेजिटेबल डाल के फिर उसको फ्राई किया। इस तरह से ना मैं हाफ़ करके सब चीज़ों को मैंने फ्राई किया था। सबसे पहले बेल पेपर्स डाल दिए थे, फिर मैंने इसमें कैरेट्स डाली, फिर मैंने कैबेज डाली, और चिकन को मैंने बॉयल किया हुआ था उसको मैंने श्रेड करके इस तरह से वो इसके ऊपर डाल दिया। इसमें मैंने डाला है विनेगर और साथ में थोड़ा सा सोया सॉस। अच्छे से मैंने इन चीज़ों को पहले मिक्स कर लिया था। अब इसमें जो है ना आपने कनौर क्यूब का ज़रूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके साथ जो है ना बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, और उसको पानी में मेल्ट करके डालना है, क्योंकि इससे थोड़ा सा ना जूसी बनेंगे। और बहुत ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना कि ये ना बिल्कुल मिक्सचर जो है ना हमारा ड्राई हो जाए। खैर, इसमें मैंने जो स्पाइसेस डाले थे उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, नमक बहुत सोच के डालना क्योंकि ऑलरेडी हमने कनौर क्यूब डाली है, पेपरिका पाउडर, ब्लैक पेपर, और साथ में वाइट पेपर इसमें मैंने ऐड किया था, गार्लिक पाउडर, ऑनियन पाउडर। बस ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। और इसके बाद ये मैंने यहाँ पर जो है ना स्प्रिंग रोल शीट्स ली हैं। थोड़ा सा मैंने वाइट ऑल पर्पस फ्लावर लिया था, उसको मैंने पानी में अच्छे से मिक्स कर लिया था बाइंडिंग के लिए। बाइंडिंग के लिए आप एग का भी यूज़ कर सकते हैं। रोल बनाने का भी सबका अपना अपना एक अपना तरीका होता है, किस तरीके से आपने बनाने हैं आप बना रहे। मैं इस तरह से बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला मेथड, और बहुत ईजीली बहुत क्विकली इसमें जो है ना रोल बन जाते हैं।
मैं डबल शीट का यूज़ कर रही हूँ, आप सिंगल शीट का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे बहुत डर लगता है सिंगल शीट यूज़ करने से, क्योंकि मुझे लगता है ये ख़राब हो जाता है, जब फ्राई होते हैं ना तो ये फट जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, बट हर बार नहीं होता। लेकिन मैंने जो है ना डबल शीट का यूज़ किया, मुझे लगता है डबल शीट बेस्ट रहती है, जल्दी ख़राब नहीं होते और फिर ये ज़्यादा क्रिस्पी भी बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मेरे साथ भी ज़रूर शेयर करना कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोल बन गए थे। अब मेरे पास समोसा शीट तो नहीं थी, लेकिन मैंने इसी शीट को ना कट कर लिया था और मैं इसमें साथ में मिनी समोसा ज़रूर ऐड करूँगी। मिनी समोसा अगर आप इस तरह के चाइनीज़ मिक्सचर के साथ बनाते हैं ना, ये इतने मज़े के बनते हैं ना। तो है, मैंने शीट को इस तरह से कट कर लिया था और बहुत ईजी है इसकी शेप बनाना। तो मैंने यहाँ पर जो है ना मिनी समोसा काफ़ी ज़्यादा बना कर ना वो भी रख लिया। यहाँ पर ना मुझे कभी भी समोसा शीट कहीं नज़र ही नहीं आई, कभी नहीं मिली, सिर्फ ये स्प्रिंग रोल शीट ही मिलती है, तो उसी को मैं यूज़ करके समोसे भी बना लेती हूँ। पाकिस्तान में तो आपको सेपरेट इस तरह की ना शीट्स मिल जाती हैं समोसे की, तो वो उसमें थोड़े से ना बड़े साइज़ के भी समोसे बन जाते हैं, बट यहाँ पर जो है ना बहुत ही मिनी साइज़ के समोसे बने थे। बट ये था कि इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया था मेरा। पहले एक टाइम था कि मैं जब भी रमज़ान स्टार्ट होते थे ना, मैं उससे पहले इतनी सारी चीज़ें बना के रख लेती और इतनी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मैं बना के रखती थी कि कितना सारा फूड जो है ना मेरा बाद में वेस्ट जाता था और रमज़ान के बाद भी वो फ्रीज़र में पड़ा रहता था। तो मैंने इस बार जो है ना अब आकर मैंने डिसाइड किया था, मैंने कहा नहीं, इतना ज़्यादा मैं क्वांटिटी में कोई भी चीज़ नहीं बनाऊँगी, बस इतना ही बनाऊँगी कि इसमें चलो है ना कि मेरा हाफ रमज़ान भी गुजर जाएगा और घर में इफ्तार डिनर वगैरह भी हम लोगों ने प्लान करना था। तो गेस्ट को वगैरह को भी हमारा प्लान था इनवाइट करने का, तो मैंने कहा चलो इसमें ये है कि वो भी हो जाएगा हमारा इंशाल्लाह ताला। बस इतना ही मैंने कहा बना के मैं रखती हूँ ताकि वेस्ट ना जाए कोई भी चीज़। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं बना रही हूँ पैटिस, क्योंकि समोसा और रोल तो मेरे बन गए थे, अब पैटिस बनाने की बारी थी। पैटिस के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया था और उसके बाद ये श्रेडेड चिकन मैंने अलग से अब ये और चिकन बॉयल किया था वो भी मैंने इसमें डाला था। मैंने लास्ट ईयर जो बनाया था वो मैंने बहुत बेकरी स्टाइल के बनाए थे, वो ब्लैक पेपर में जो बनते हैं ना चिकन पैटीज, वो बहुत मज़े के लगते हैं, मैंने वो बनाया थे और मैं हर साल वैसे वही बनाती, लेकिन इस बार मेरा ना दिल कर था कुछ तंदूरी स्टाइल का बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तंदूरी स्टाइल में चिकन पैटीज बनाए थे। सबसे पहले प्याज फ्राई किया, चिकन को मैंने डाल के इसको फ्राई कर लिया, गार्लिक पाउडर डाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, साथ में मैंने इसमें पेपरिका पाउडर ऐड किया था और साथ में ऑनियन पाउडर डाला और ये तंदूरी मसाला था वो मैंने इसमें ऐड किया। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल दिया था और सॉल्ट मैंने इसमें ऐड किया था। इतना बस ऐड करना है कि बस आपने ध्यान रखना ज़्यादा सॉल्ट नहीं डाल देना, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी जो है तंदूरी मसाला डाला, क्योंकि तंदूरी मसाले में ऑलरेडी ना इसमें सॉल्ट था। तो जो तंदूरी मसाला था वो मेरे पास शान का पड़ा हुआ था, वो मैंने इसमें ऐड किया था। अच्छे से मैंने ये सारी चीज़ों को, स्पाइसेस को चिकन के साथ मिक्स किया। एक बेल पेपर को मैंने कट करके ना वो इसमें डाल दिया था, थोड़ा सा फ्लेवर उसका ना आ जाता है, वो बहुत अच्छा लगता है फिर। इस टाइम पे हमने इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऐड करनी है, वो ये है क्रीम चीज़। ये पक क्रीम चीज़ आपको ये मिल जाएगी किसी भी स्टोर से, आई थिंक मिल जाएगी, आपको लोटे मार्केट से भी मिल सकती है। इसके अलावा मैं तो ये फेयर प्राइस से लेके आई थी, तो आपको वहाँ पे इजीली ये मिल जाएगी। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क भी ऐड किया था और आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और बस इसके बाद जो है ना आपने बस इसकी फिलिंग स्टार्ट करनी है। और ये देखिए मज़ेदार सा जो तंदूरी स्टाइल चिकन है ना हमारा, वो बन के इधर रेडी है। तो अब हम लोग जो है ना उसकी फिलिंग करते हैं। पैटीज मैंने यहाँ पे लिए हैं पफ पेस्ट्री शीट और ये मैंने वॉलमार्ट से ही ऑर्डर कर ली थी। तो इसके अंदर ना 2 शीट्स होती हैं। वैसे ही ना इससे पहले मैं आपको बताया था ना कि मैं लेके आती थी रेस्टोरेंट डिपो से। जो रेस्टोरेंट डिपो है ना, वहाँ से आपको जो शीट्स मिलती हैं वो बहुत अच्छी, उनके पैटीज बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये शीट्स होती हैं और इतने बड़े साइज़ का बॉक्स होता है कि वो ख़त्म ही नहीं होता। तो मैंने कहा ज़रूर मैंने वेस्ट करना इतना बड़े साइज़ का बॉक्स लेके, वो अगर आपकी काफ़ी बड़ी फैमिली है या आपके बच्चे भी ये सब कुछ खाते हैं, मेरे तो बच्चे नहीं खाते हैं ये इतने कुछ ख़ास शौक से। तो मैंने कहा ये फिर फ़ायदा नहीं है इतना बड़े साइज़ का बॉक्स लेने का, वेस्ट ऑफ मनी है। तो है, यहाँ से मैंने बस ये शीट्स ऑर्डर की थी और इनकी बस मैंने इस तरह स्क्वायर में कटिंग की है और उसके अंदर सेंटर में मैंने ये चिकन की फिलिंग की है और साथ में ना इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ भी डाल दी थी। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ है तो वो आप ज़रूर ऐड करना इसके ऊपर। और बाइंडिंग के लिए सेम मैंने जो पहले मिक्सचर बना के रखा था ना वाइट पर ऑल पर्पज़ फ्लावर का, उसी के साथ मैंने इसकी बस बाइंडिंग की थी।
तो काफ़ी ज़्यादा पैटिस भी बन गए थे। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ना जो टाइम पर है ना काफ़ी ज़्यादा काम हो गया था। बाकी जो पैटिस मैंने ब्लैक पेपर में जो बनाती हूँ ना वो बहुत अच्छे बनते हैं। इंशाल्लाह रमज़ान में टाइम मिला तो वो भी ज़रूर ट्राई करूँगी आप लोगों के साथ। उसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह शेयर करूँगी, नहीं तो आप मेरे जो ओल्ड ब्लॉग्स हैं ना लास्ट ईयर के वो भी देख सकते हैं। आप लोगों की सारी रमज़ान प्रिपरेशन हो गई है? आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट पे बताना कि आप लोगों की सारी रमज़ान प्रिपरेशन कैसी जा रही है। आप लोगों ने ग्रॉसरीज वगैरह कर लिए हो, पर आप लोगों के इफ्तार प्लान्स क्या हैं? आप लोग घर में इफ्तारी कर रहे हैं या आप लोग जा रहे हैं किसी की तरफ? तो क्या क्या आपकी प्लानिंग्स है, ज़रूर कमेंट करके आप इस तरह की चीज़ें जो है ना मुझे ज़रूर बताना। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनना आपका कि आप लोग किस तरह से अपनी जो रमज़ान की प्लानिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है ना ये फ़ोर्क के साथ आपने इस तरह से जो है ना इसकी एंड पर थोड़ा डिज़ाइन भी हो जाता है और इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। इस तरह से ज़रूर कर लिया करें। तो अल्लाह का शुक्र है मेरा भी सारा काम कंप्लीट हो गया था। इसके बाद बस ये है कि मैंने इनको सबको ना ज़िप लॉक बैग में डाल के ना तो अब मैंने फ्रीज़ कर देना है। यहाँ पे मैं ना सारी चीज़ें इधर छोड़ कर तो चली गई थी पिज़्ज़ा पिक करने के लिए। मैंने कहा जल्दी से जाके ना मैं पहले पिज़्ज़ा पिक करके आती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी और आज मैंने खाने में कुछ नहीं बनाया था क्योंकि सुबह से ही जो है ना मैं काम कर रही थी। तो मैंने बच्चों का साथ लिया और साथ ही जो है ना मैंने देखा बस जल्दी से जाके पिज़्ज़ा पिक करके आती हूँ, वो खाते हैं और उसके बाद बाकी अपना सारा काम कंप्लीट करती हूँ। खैर जिस दिन मेरा बहुत ज़्यादा काम होता है ना फिर मैं घर में कुछ इतना ख़ास बनाती नहीं हूँ। मैं कहती बाकी खाना भी बनाऊँ, ये भी सारे काम करूँ, फिर मैं खुद भी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। फिर मैं कहती हूँ यार कुछ बाहर से मंगवा लेते हैं। है तो ये सारा कुछ जो है ना मेरा डन हो गया था। ये सारा काम कंप्लीट होना था तो इसके बाद ही मैंने प्लान किया था कि रमज़ान डेकोरेशन भी करूँगी, पूरे घर को अपना अच्छा सा सेट भी करूँगी। तो अब ये काम मेरा कंप्लीट हो गया तो इंशाल्लाह अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है ना वो यही है कि मैंने अब घर को थोड़ा सा डेकोर करना है अपना। और सबसे ज़्यादा जो है ना हाथ को एक्साइटमेंट है इस चीज़ की कि हम लोग घर को पूरा सारा सेट करेंगे। हमारा यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड है, बच्चों को स्कूल से ऑफ भी है मंडे और ट्यूसडे का भी। तो उस टाइम पे मैंने कहा आहत के साथ मिलके ही जो है ना हम लोग घर को सारा डेकोर भी करेंगे। और इंशाल्लाह हमारे यहाँ पर जो है ना वेडनेसडे का फ़र्स्ट रोज़ा होगा और पाकिस्तान में इंशाल्लाह थर्सडे का फ़र्स्ट रोज़ा होगा। आपको बता नहीं सकती कि रमज़ान की कितनी एक्साइटमेंट होती है। जैसे ही आने वाला होता है ना रमज़ान शरीफ तो पता नहीं क्यों एक अजीब सी आपके अंदर ना अलग से एक्साइटमेंट आना शुरू हो जाती है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे घर में सब बहुत एक्साइटेड है, स्पेशली आहत बहुत एक्साइटेड है रमज़ान के लिए। तो है ये देखिए ये कबाब और जो चामी टिक्कियाँ बना के रखी थी ना ये भी फ्रीज़ हो गई थी, बस इनको मैंने ज़िप लॉक बैग में नहीं डाला हुआ था। तो आज मैंने कहा ये भी सारा काम करती हूँ, सब कुछ ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लेती हूँ। अच्छा जो मेरी फ्रिज है ना उसके आपने सेंटर पे देखा ड्रॉअर है, जो स्नैक ड्रॉअर बना हुआ है वो, उसके अंदर जो टेम्परेचर है ना हम लोगों ने इतना सेट किया हुआ कि उसमें मैं स्नैक्स वगैरह रख सकती हूँ। उसका टेम्परेचर हम इतना भी सेट कर सकते हैं कि वो एज ए फ्रीज़र भी कन्वर्ट हो जाता है, हम उसको फ्रीज़र भी बना सकते हैं। तो इस बार मैंने प्लान किया था सारी रमज़ान की जितनी भी चीज़ें ना मैं उसमें ही रखूँगी और उसका टेम्परेचर मैंने इस तरह सेट कर दिया है कि अब उसमें सारी चीज़ें जो है ना फ्रीज़ हो जाएंगी। काम देखने में ना ये बहुत ईजी लगता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी जल्दी हो गया, लेकिन सीरियसली इंसान थक जाता है। सुबह से लगा हो ना ये काम करने के लिए तो वो फिर बहुत थकावट हो जाती है, स्पेशली जब आपको ये सारे समोसे वगैरह ये सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं ना, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। अगर आपके साथ कोई हेल्पर हो ना तो फिर जल्दी काम हो जाता है। और ये थी मेरी कंप्लीट सारी चीज़ें जो मैंने ज़िप लॉक बैग्स में भी डाल दी थी। अब इनको बस मैंने ये रखना है फ्रीज़र के अंदर। और ये ड्रॉअर जिसका मैं आपको बता रही थी ना इसके अंदर मैंने सारा जो है ना इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखते थे सारी चीज़ों को। यहाँ पे बस मैंने सारा फ्रोज़न फूड रखा था, सारी चीज़ें इस जगह पे रखी हुई हैं और इसलिए मैंने कोई अलग से नहीं रखा कि नीचे फ्रिज में भी नहीं रखी। ऊपर जो फ्रीज़र है ना नीचे वाले साइड का उसमें भी मैंने कुछ नहीं रखा, इसी ड्रॉअर के अंदर मैंने सब कुछ रख दिया था और बहुत अच्छे से सब कुछ यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ हो गया था। तो बस अपने ब्लॉग को मैं यही पेंड करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नए ब्लॉग में। अपनी दुआ में मुझे बहुत सारा याद रखिएगा। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।